गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम राजवीर सिंह है और आज हम EE 306 इलेक्ट्रिकल मशीन AC मशीन्स जो हमारा सब्जेक्ट कोड है EE 306 उसका अध्ययन करेंगे। आज उसका फर्स्ट लेक्चर है तो हम उसमें इंट्रोडक्शन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। AC मशीन का हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। आप रूम हीटर, एग्जॉस्ट फैन, किचन, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, पंप मोटर, लगभग सभी जगह आपको AC मशीन आपको मिल जाएंगी। इनफैक्ट जितनी भी बिजली या इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेशन होती है उसका जो यूटिलाइजेशन है उसमें मैक्सिमम रोल AC मशीन द्वारा अदा किया जाता है। AC मशीन्स हाउस होल्ड एप्लीकेशंस में भी काम में आती हैं और इंडस्ट्रियल यूटिलाइजेशन भी AC मशीन का अत्यधिक है। लगभग 70% पावर जो जनरेटेड होती है मैक्सिमम पावर जनरेटेड जो है हमारी, उसका लगभग 70% पावर हमारे वापस से मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट होती है और उस मैकेनिकल पावर को कन्वर्जन में AC मशीन का रोल बड़ा ही महत्वपूर्ण। AC मशीन की अध्ययन में मुख्यतः 4 तरह की मशीन हम अध्ययन करने वाले हैं: ट्रांसफार्मर, इंडक्शन और एसिंक्रोनस मशीन, सिंक्रोनस मशीन और कुछ स्पेशल टाइप मशीन्स भी हैं। ट्रांसफार्मर का अध्ययन आपने EE 206 में सेकेंड ईयर में आप कर चुके हैं। इस साल आप इंडक्शन मशीन या एसिंक्रोनस मशीन, सिंक्रोनस मशीन और कुछ स्पेशल AC मशीन्स के बारे में आप अध्ययन करेंगे। इंडक्शन मशीन जो होती हैं वो भी सिंगल फेज और 3 फेज दोनों कैटेगरी में पाई जाती हैं। इसी प्रकार से सिंक्रोनस मशीन है वो भी सिंगल फेज और 3 फेज कैटेगरी में पाई जाती हैं। जो स्पेशल मशीन्स हैं वो उनका कंस्ट्रक्शन भी थोड़ा अलग होता है और वो किसी विशेष उद्देश्य के लिए डिज़ाइन की जाती हैं। जैसे स्टेपर मोटर है जो स्टेप्स में रन करती है, लीनियर इंडक्शन मोटर है जो मैगलेव वगैरह में काम में आती है, यूनिवर्सल कम्यूटेटर AC कम्यूटेटर मोटर्स हैं या यूनिवर्सल मोटर्स हैं, ये आपके मिक्सर, ग्राइंडर वगैरह में काम में आती हैं, ये आपकी कटिंग टूल्स में भी काम में आती हैं। तो स्पेशल मशीन्स का एक अलग से हम अध्ययन करेंगे। इंडक्शन मशीन जिसे एसिंक्रोनस मशीन भी कहा जाता है, इंडक्शन मशीन या एसिंक्रोनस मशीन का डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा उपयोग है। सिंगल फेज मशीन नॉर्मली हमारे डोमेस्टिक यूज़ में काम में आती है और 3 फेज मशीन इंडस्ट्रियल यूजेस में काम में आती है। सिंगल फेज मशीन के कुछ उपयोग इंडस्ट्री में भी किए होते हैं, पंप्स में, कंप्रेसर्स में, इनमें सिंगल फेज मशीन भी काम में आती हैं। जो बड़े कंप्रेसर्स उनमें 3 फेज मशीन काम में आती हैं। इंडक्शन मशीन का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो लगभग कांस्टेंट स्पीड पे चलती हैं। ये इनके फुल लोड टू नो लोड इनकी स्पीड में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है, इसलिए इनके कैरेक्टरिस्टिक को DC शंट मोटर लाइक कैरेक्टरिस्टिक भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो स्पीड चेंज नो लोड टू फुल लोड बहुत कम है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, एक 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटेड सप्लाई आपको दिखाई गई है। यदि हम किसी मशीन के स्टार्टर को 3 फेज सप्लाई डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग को 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटेड सप्लाई देते हैं तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से रोटर में एक मूवमेंट या टॉर्क डेवलप होता है। टॉर्क डेवलप्ड इन द मोटर इज ड्यू टू द करंट फ्लो इन रोटर। रोटर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से मोटर में टॉर्क डेवलप होता है एंड दिस इज पॉसिबल एट नॉन सिंक्रोनस स्पीड, हैंस द नेम एसिंक्रोनस मशीन। चूँकि जो आपका रोटर है वो सिंक्रोनस स्पीड से हमेशा कम गति पर चलता है, इसलिए इस प्रकार की मशीन को हम इंडक्शन मशीन या एसिंक्रोनस मशीन भी कहते हैं। इंडक्शन मशीन की जो स्पीड होती है वो हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से कम होती है। सिंक्रोनस स्पीड को परिभाषित किया जाता है 120 F/P से, जिसमें F अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है, P नंबर ऑफ पोल है। तो यदि हम P 2 पोल के लिए भी गणना करें और हमारी जो स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज उसके लिए गणना करें तो जो सिंक्रोनस स्पीड आती है वो लगभग 3000 RPM है। इसलिए इंडक्शन मशीन या एसिंक्रोनस मशीन हमेशा 3000 RPM से कम पर ही घूमेगी
यदि जब तक कि हम उसमें कोई ड्राइव या कोई एडिशनल इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी ना लगाएं। एक अन्य एसी मशीन जिसे सिंक्रोनस मशीन कहा जाता है, और इसको सिंक्रोनस मशीन इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है और जो रोटर है वो दोनों एक दूसरे के साथ लॉक्ड कंडीशन में होते हैं, चुंबकीय साम्यावस्था स्थापित कर लेते हैं। इसलिए जिस स्पीड पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूमता है रोटर भी उसी स्पीड पर घूमता है। इसलिए इस प्रकार की मशीन को सिंक्रोनस मशीन कहा जाता है। पावर जनरेशन के लिए सिंक्रोनस मशीन का उपयोग अत्यधिक है। यदि हम सिंक्रोनस मशीन को पावर जनरेशन के लिए काम में लेते हैं तो इस प्रकार की मशीन को हम सिंक्रोनस जनरेटर या अल्टरनेटर कहते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था, सिंक्रोनस स्पीड 120 F/P है। तो सिंक्रोनस स्पीड की जो अधिकतम गति निकल कर आती है वो आती है 3000 RPM, यदि हम फ्रीक्वेंसी का मान 50 हर्ट्ज और पोल की संख्या 2 लें। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं कि एक स्टेटर बनाया गया है, जैसे हम आर्मेचर लिखा गया है उसे, और अंदर एक घूमने के लिए रोटर बनाया गया है। आर्मेचर को 3 फेज RYB से 3 फेज डिस्ट्रीब्यूटेड सप्लाई दी जाती है और रोटर को DC सप्लाई दी गई है। ये DC सप्लाई रोटर को स्लिप रिंग और ब्रूस के द्वारा पहुंचाई जाती है। तो सिंक्रोनस मशीन जो है वो उसको डबली फेड मशीन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें AC और DC दोनों पावर सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है। और सिंक्रोनस मशीन केवल सिंक्रोनस स्पीड पर ही घूम सकती है। चूँकि एक ही स्पीड पर घूमती है इसलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट स्पीड कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है। और एक नियत इसके कारण इसके जो इंडस्ट्रियल यूजेज हैं वो काफी। सिंक्रोनस स्पीड की गति लोड पर डिपेंड नहीं करती। आप लोड परिवर्तित करेंगे तब भी सिंक्रोनस स्पीड स्टेटर और रोटर के अंदर लॉक कंडीशन के कारण से एक ही नियत स्पीड पर घूमती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सिंक्रोनस मशीन की स्पीड इंडिपेंडेंट ऑफ लोड रहती है। चूँकि इसकी गति स्थिर रहती है तो इस प्रकार की मशीन का उपयोग कंट्रोल इन स्पीड एंड पोजीशन के लिए किया जाता है। सिंक्रोनस मशीन का एक उपयोग यह भी है कि आप इसके DC फील्ड वाइंडिंग जो आप इसके रोटर को दे रहे होते हैं उस फील्ड वाइंडिंग के करंट को कंट्रोल करके आप इस मशीन को लीडिंग पावर फैक्टर या लैगिंग पावर फैक्टर या यूनिटी पावर फैक्टर पर भी चला सकते हैं। जब हम मशीन को इस प्रकार से उपयोग करते हैं, जब इसका पावर फैक्टर वेरी कर रहे होते हैं, तो इस प्रकार के मशीन को हम कहते हैं सिंक्रोनस कंडेंसर। आप इस मशीन का पावर फैक्टर कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू।